আপনার सबो भालो सबै भालो। आज के इस जन संवाद कार्यक्रम में हम सब के मध्य अभी जिनका यहाँ से आप सबसे संवाद होना है, उनका उद्बोधन होना है, करोड़ों करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले हम सबके अत्यंत ही प्रिय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, आप सबके जिनको आप सब लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने अभी 2019 के चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा था। ऐसे आप सबके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे प्रभारी राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलोनी जी, अभी आप सब लोगों ने जिनका बहुत शानदार उद्बोधन आप सबके सामने हुआ बांग्ला भाषा में, ऐसे हमारे पश्चिम बंगाल से लोकप्रिय सांसद और हमारे चुनाव के नाते पूरे समय हम सबके बीच में रहने वाली हैं आदरणीय लाकेट चतुर्वेदी जी, और सह प्रभारी के नाते हमारे बगल के ही जिले लखीमपुर से जो लगा हुआ है, वहां की बहुत ही लोकप्रिय सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंडी परिषद के चेयरमैन आदरणीय के दास जी, वरिष्ठ नेता भाई उत्तम दत्ता जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय मंडल जी, और हमारे जिले के अध्यक्ष आप सबके बीच में जो लगातार रहते हैं आदरणीय शिव अरोड़ा जी, इस मंच का संचालन करने वाले भाई तरुण दत्ता जी, और हमारी मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में इस मंच पर उपस्थित हमारी दिनेशपुर की चेयरमैन बहन सीमा सरकार जी, और संचालन करने वाले भाई तरुण दत्ता जी, और सामने बैठे हुए मैं आप किस किस का नाम लूं, भाई विकास से लेकर हमारे खिलेंदर जी से लेकर राकेश जी से लेकर फुटेला जी से लेकर तमाम हमारे कार्तिक भाई से लेकर जितने भी लोग सभागार में उपस्थित हैं, सभी हमारे उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, आज हम सब लोगों ने अभी आदरणीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन आप सबके सामने होना है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे काम उन्होंने जो देश के अंदर रहने वाले हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर 1971 में बंगाल से यहाँ आए, चाहे वो दूसरी पीढ़ाओं से यहाँ आए, उन सब के लिए, चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले हों या हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हों, अगर बंगाली समाज की किसी ने चिंता करने का काम किया है, उनके लिए रास्ता निकालने का काम किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबके समाज के लिए यहां पर आप सबके बीच से लगातार ये मांग उठती रहती थी कि एक शब्द जो हमारे यहाँ के सांसद, हमारे मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी ने जो भारत की संसद में भी जिसमें प्रश्न उठाया, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर लगातार इस बात के लिए संघर्ष किया कि अपमानजनक शब्द था जो हमें दिखाता था कि आज भी जो है कहीं ना कहीं अपमान हमारा होता है, उसके अगर हमारे सर्टिफिकेट में वो जुड़ा होता है तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान शब्द आप सबके उस सर्टिफिकेट में जुड़ा होता था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि 1971 के बाद जितने लोग वहां से पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ आए, उन सब के बीच में मैं पला बड़ा, और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बचपन में हम जब 5 साल के 6 साल के थे तब वो लोग जो है उस तरह से पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ आए। मेरा गांव
जहां मेरा बचपन बीता है, नगरा तराई, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। बिल्कुल नारायण नगर और हमारी जो नगरा तराई की बंगाली कॉलोनी है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर, वहां हमने देखा किन कठिन परिस्थितियों में उन लोगों का यहाँ पर आना हुआ है, कितनी उत्पीड़न और कितनी यातनाओं के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला कि आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, कि आप सबके बीच में से मुख्य सेवक का जो मुझे काम मिला, तो ये काम जब मेरे सामने आया तो हमने कहा कि सभी लोगों ने जब इसके लिए इतना प्रयत्न किया है तो ये काम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। और हमने सबसे पहले जो हमने मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने कहा कि हम ये प्रस्ताव लाएंगे और इस प्रस्ताव में से हम पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाएंगे। तो तमाम प्रकार की अड़चनें अधिकारों गणों के द्वारा भी कही गई, इधर उधर से जो कानून के जानकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे हटेगा तो इसमें जो है उसमें अनुसूचित जाति का और तमाम प्रकार के जो लाभ होते हैं वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। हमने तय किया, हमने कहा नहीं, इसमें हम विकल्प रहित संकल्प, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि इसमें कोई विकल्प नहीं आने देंगे, ये पाकिस्तान शब्द हटेगा। वो पाकिस्तान शब्द हट गया। इसी प्रकार से यहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार ये मांग उठती है कि आप सबके भदयपुरा, रामपुरा, शक्ति फार्म, खटीमा, सितारगंज, दिनेशपुर, रुद्रपुर, किच्छा, आसपास के सारे क्षेत्रों में हमारे नजूल भूमि से संबंधित जो लोग नजूल की भूमि पर बैठे हैं, उन नजूल की भूमि पर बैठे हुए लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। और उस मालिकाना हक के लिए बहुत समय से, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। हमारे यहाँ के मेयर हैं, विधायक हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं आदरणीय अजय भट्ट जी, और हमारे यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस बात के लिए संघर्ष करते रहे। हम सब लोग लगातार संघर्ष करते रहे कि नजूल की भूमि पर जो लोग बैठे हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो हमने मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव लाए और ये मंत्रिमंडल में हमने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। जल्दी हम इसका एक्ट बनाकर आप सब लोगों को मालिकाना हक देने वाले हैं। इसी प्रकार से जो मलिन बस्तियों में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे बंगाली समाज के लोग बैठे हैं या अन्य समाज के लोग बैठे हैं, उनके लिए हमने कहा कि अब 3 साल का सुरक्षा कवच हम उनके लाए, 3 साल के लिए एक्ट लेकर आए। अब किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के जितने उद्योग धंधे लगे आप सब जानते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योग लगे, 6000 एकड़ जमीन पर उद्योग लगे हैं। और ये उद्योग तब लगे जब देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ उद्योग लगे हैं। और उस समय भी हमने यहाँ संघर्ष किया था कि यहाँ के जितने भी उद्योग लगेंगे उन उद्योगों में यहाँ के लोगों को 70% यहाँ के रहने वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा। आज हमने, सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में जितनी भी नौकरियां यहाँ निकलेंगी यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेंगी, आप सब लोगों के बीच में से निकलेंगी। हम यहाँ पर जो ग्रीन एयरपोर्ट बना रहे हैं उसकी अगर पहली फ्लाइट यहां से उड़ेगी तो हमारा प्रयास होगा कि वो सीधे यहां से कलकत्ता जाए, और कलकत्ता से सीधे हम यहाँ के कॉरिडोर को, जो हमारा रेलवे का कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर को भी हम यहाँ से जोड़ रहे हैं। आप सबके बीच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज एक ऐसा करिश्मा हुआ है जिसको लोग नामुमकिन कहते थे। एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स कभी नहीं खुल सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब भाई बहनों की तरफ से मैं बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि अब एम्स का सैटेलाइट सेंटर आपके उधम सिंह नगर में ही खुलने वाला है। और आप सब लोगों को, जिनको दिल्ली जाना पड़ता था, आपको ऋषिकेश जाना पड़ता था, अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे तमाम काम आज हमारी सरकार कर रही है। हम लगातार, हम गरीबों के लिए, हमारे जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, उनके लिए तमाम हम नीतियां बना रहे हैं। चूंकि आज हम सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आप सबकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके जब यहाँ के कार्यक्रम बने तो उन्होंने इच्छा व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बंगाली समुदाय के भाइयों के साथ, बहनों के साथ मैं संवाद करना चाहता हूं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने, चाहे कोई चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे यहाँ नगर पालिका का चुनाव हुआ हो या नगर निगम का चुनाव हुआ हो या हमारे पंचायत के चुनाव हुए हो, हर चुनाव में आपने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है। आप सबका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे
और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जितनी आकांक्षाएं हैं, जितने आपके कष्ट हैं, जितनी आपकी परेशानियां हैं, निश्चित रूप से मुख्य सेवक के रूप में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम उन सब में रास्ता निकालेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक जो हमारा भारत, शक्तिशाली भारत, स्वाभिमानी भारत, जिसमें हर वर्ग के लोगों का जन सहभागिता होगी, सबका जो है सहयोग होगा, सबका उसमें जो है कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से उनका उसमें सारी चीजें उसमें मिली होंगी। ऐसे भारत के निर्माण में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए और माननीय अध्यक्ष जी का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।